मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की योजना, जिसमें बालिका के जन्म से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार 15,000 की एक राशि उस बालिका के नाम पर उस परिवार को उपलब्ध कराती है। 1,55,000 उन बालिकाओं को आज ये राशि इतनी नई बालिकाओं को आज यहां पर प्रदान किया गया, जिसे 6 अलग अलग चरणों में ये राशि उनके खातों में जाती है। इससे पहले 7,81,000 बालिकाओं के पास इस प्रकार की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम, जिससे हर एक क्षेत्र में हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। कोरोना कालखंड के दौरान जब पूरी दुनिया कोरोना के सामने त्रस्त थी, पस्त थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रदेश के हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य सुरक्षा का एक कवच प्रदान करने में अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास किया। इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। आज उसका परिणाम है 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में आज मात्र 24 कोरोना के केस हैं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर स्वदेशी वैक्सीन दिया। लेकिन अद्भुत कार्य हमारे हेल्थ वर्कर्स ने इस दौरान किया। उस दौरान हम देखते थे प्रधानमंत्री जी जब जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में पैसा भेजते थे, तो पहले चरण में हमने देखा कि पैसा अकाउंट में जाने के बाद अपनी जरूरत के लिए लोग बैंकों में पैसा निकालने के लिए जाने लगते थे। राज्य सरकार ने तय किया कि नहीं, किसी भी माता और किसी भी बहन को पैसा निकालने के लिए बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हम हर गांव में किसी एक बालिका को या किसी एक महिला को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में तैनात करते हुए और उसके माध्यम से इस धनराशि को घर घर में वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में इसकी कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे करने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक बहनें महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जिसने अलग अलग फील्ड में काम किया। आपके सामने बुंदेलखंड की बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का वह कार्यक्रम आप सबसे छुपा हुआ नहीं। 2019 में बुंदेलखंड में झांसी से मैंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के सहयोग से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज आप देख रहे होंगे, जब मैं विगत वर्ष का उनका पूरा लेखा जोखा देख रहा था, तो विगत वर्ष अकेले इस महिला समूह ने लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। एक महिला स्वयंसेवी समूह बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की सफलता की एक नई कहानी लिख सकती है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक बहनें इस प्रकार के महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ करके जीवन के अलग अलग फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया कि बाल विकास और पुष्टाहार का जितना भी पोषाहार गांव-गांव में जाता है, इसको हम महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरण करने का कार्य करेंगे। और सफलतापूर्वक प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की व्यवस्था उन तक पहुंचे, इस दृष्टि से एक अभियान प्रारंभ किया गया। उनके राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना,
हर एक 80,000 दुकानों में ई-पॉस मशीन लगा देना और फिर अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो वहां बिना किसी विवाद के गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को उस राशन की दुकान को सौंप देना, जिससे गांव की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी वह महिला स्वयंसेवी समूह ही अब संचालित करेगी। और इस सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर जिन भी क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी दी गई है, बिना किसी विवाद के ये कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर बालिकाओं के मन में आज जो एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ, एक बोध पैदा हुआ है, उसके पीछे राज्य सरकार ने तय किया था कि हमारी पुलिस की जितनी भी भर्तियां होंगी, हमने लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती प्रदेश में की और तय किया कि हर हाल में इसमें 20% बालिकाओं की भर्ती जरूर हो। बालिकाओं की भर्ती का यह कार्यक्रम आज, जिसमें आपने देखा होगा पहली बार अभी कुछ देर पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने महिला पुलिस बीट अधिकारी के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक पुलिस बीट के क्षेत्र में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती। अब तक होता क्या था, वे बालिकाएं भर्ती होती थी, उनकी ट्रेनिंग भी होती थी, लेकिन उनको फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाती थी। उन्हें फील्ड ड्यूटी देने से लोग परहेज करते थे। उनको कार्यालय में बिठा दिया जाता था या कंप्यूटर के कार्य से लगा दिया जाता था। उनके मन में एक भाव रहता था कि क्या पुरुषों से कम हैं? क्या हमें फील्ड ड्यूटी नहीं मिलनी चाहिए? और मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 10,000 से अधिक पुलिस बीट प्रणाली में 10,000 ऐसे स्थानों पर महिला पुलिस अधिकारी के रूप में, पुलिस आरक्षी के रूप में आज उनकी तैनाती पुलिस बीट अधिकारी के रूप में यहां पर आज उसका शुभारंभ भी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हुआ है। ये निश्चित ही वो गांव में जाएंगी, हर ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत में जाकर के महिलाओं से संबंधित उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे का समाधान गांव की पंचायत में, एक पंचायत भवन में पंचायत राज विभाग ने एक कक्ष उनके लिए आवंटित कर दिया है और उस कक्ष के माध्यम से वहीं उनकी सुनवाई होगी और महिलाओं से संबंधित जुड़े हुए किसी भी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले का वहीं निस्तारण करते हुए वे कार्रवाई भी करेंगी। इस अपेक्षा के साथ आज इसे प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में 1537 जो थाना है, इन सभी थाना क्षेत्रों के उन सभी बीट क्षेत्रों में इसको लागू किया जा रहा है। जहां पर भी कोई